हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री नवोदय क्लासेस बनवार में। कल हमने पढ़ा था भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है व हम भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को किस प्रकार से लिख सकते हैं तथा हमने स्थानीय मान, जातीय मान व पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति होती क्या है व हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति का उपयोग विदेशों में संख्याओं को लिखने व पढ़ने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम संख्याओं को अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे भारतीय संख्या पद्धति में हम संख्याओं को काउंट करने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब इत्यादि का उपयोग करते थे। इसी प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को काउंट करने के लिए यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, इसके अलावा भी आगे 10 बिलियन, 100 बिलियन इत्यादि का उपयोग करते हैं। इसको हम हिंदी में भी इस प्रकार लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। देखा यहाँ पे भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है। भारतीय संख्या पद्धति में 10,000 के बाद क्या आता है? 1 लाख आता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है उसमें 10,000 के बाद 1 लाख नहीं आता है। 10,000 के बाद क्या आता है? 100,000। 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे भारतीय संख्या पद्धति में हम संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं। तो इकाई तो सभी जानते हो। एक इकाई क्या होती है? इकाई होती है 1। दहाई, दहाई क्या होती है? 10। सैकड़ा, सैकड़ा होता है 100। हजार क्या होता है? हजार होता है 1,000। 10,000 क्या होता है? 10,000 होता है 10,000। लेकिन यहाँ से चेंज हो जाता है। भारतीय संख्या पद्धति में इसको क्या पढ़ते थे? इसको पढ़ते थे 1 लाख। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 100,000। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया मिलियन। तो भारतीय संख्या पद्धति में मिलियन को क्या बोलते हैं? भारतीय संख्या पद्धति में मिलियन को बोलते हैं 10 लाख। 10 लाख क्या बोलते हैं? 10 लाख। फिर आता है 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। उसके बाद आता है 100 मिलियन। 100 मिलियन बराबर 10 करोड़ तथा 1 बिलियन बराबर 1 अरब। अब देखो इकाई में कितने जीरो होते हैं? इकाई में एक भी जीरो नहीं होता। दहाई में 1, सैकड़ा में 2, हजार में 3, 10,000 में 4, 100,000 में 5, मिलियन में 6, 10 मिलियन में 7, 100 मिलियन में 8 और 1 मिलियन में 9। ठीक है, समझ गए बच्चे इतना? अब हम सीखेंगे कि हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं में कोमा किस प्रकार से लगा सकते हैं। भारतीय संख्या पद्धति में हम क्या करते थे? भारतीय संख्या पद्धति में हम राइट साइड से कोमा लगाना शुरू करते थे। सबसे पहले हम 3 संख्याओं के बाद लगाते थे, उसके बाद 2-2 संख्याओं के बाद। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कोमा लगाते हैं तो हम राइट साइड से कोमा लगाना स्टार्ट करते हैं और 3-3 संख्याओं के बाद कोमा लगाते जाते हैं। जैसे कि अपन बिलियन से शुरुआत करें तो बिलियन में हम राइट साइड से लगाएंगे पहले 3 के बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद 100 मिलियन 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। यहाँ पे तो आएगा नहीं कोमा। कोमा हम तभी लगाते हैं जब कोमा से पहले कोई संख्या आए। ठीक है, यहाँ पे कोमा से पहले क्या था? 1 था, इसलिए हमने 1 के आगे कोमा लगा दिया। अब हम 10 मिलियन में कोमा लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2। यहाँ पे तो नहीं आएगा, नहीं। 1 2 3, 1 2 3। इसी प्रकार 1 2 3, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे कोमा आ रहा था लेकिन इस कोमा के पहले कोई संख्या नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया। अब हम लगाएंगे 10,000 में 1 2 3, 1 2 3 हो गया। 100 में तो कोमा आएगा नहीं, 1 2 3, क्योंकि 3 कोमा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो हम कोमा लगाएंगे नहीं, है ना। अब देखो हमने संख्याओं को काउंट करना भी सीख लिया है। अब हम संख्याओं को काय में लिखें? अब हम लिखें संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। अब देखो संख्याओं को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिख सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लो यहाँ पे एक संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। हमें इसको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो जब हम किसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखते हैं तो सबसे पहले हम उस संख्या को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं कोमा। लगाएं कोमा। कोमा हम किस साइड से लगाते हैं? कोमा लगाते हैं हम राइट साइड से पहले 3-3 संख्याओं के बाद 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। हमने संख्याओं में कोमा लगा लिए हैं। अब हम करेंगे काउंट। क्या करेंगे? अब हम काउंट। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम जैसे काउंट करते थे काउंट वैसे ही करेंगे, लेकिन
कुछ चीज़ें हैं जो इसमें चेंज हो जाती हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है? इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर 100,000। यहाँ पे ध्यान देना है। 10,000 के बाद क्या आएगा? 100,000। जब हम भारतीय संख्या पद्धति में लिखते थे तो क्या आता था? 1,00,000 आता था। ठीक है, अब 100,000 के बाद क्या आता है? मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद क्या आता है? बिलियन। क्या आता है उसके बाद? बिलियन। हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? हम पहुँच गए हैं बिलियन तक। अब देखो, हमने संख्याओं में कॉमा लगा लिया है। कॉमा लगाने के बाद हमने संख्याओं को काउंट भी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं संख्याओं को अलग अलग। कैसे करते हैं? भारतीय संख्या पद्धति में कैसे करते थे? भारतीय संख्या पद्धति में हम इकाई दहाई को साथ में पढ़ते थे और सैकड़ा को अलग अलग पढ़ते थे। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है उसमें हम राइट साइड से 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। क्या करते हैं? 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। सबसे पहले इसका बना लिया, जोड़ा बना लिया, उसके बाद इसका बना लिया, उसके बाद इसका भी बना लिया, फिर इसका बना लिया। हमारे 3-3 के जोड़े बन गए ना। अब देखो, ये क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा। क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा। इनको तो हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इन तीनों को साथ में पढ़ना है। क्या लिखा है? ये लिखा है 890। क्या लिखा है? 890। अब अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखना है या पढ़ना है तो हमें कम से कम 1000 तक की संख्याओं को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो हमें जब पता है कि ये 890 है तो हम आसानी से कर लेंगे। इसके बाद इकाई के स्थान पे है, तीनों इकाई के स्थान पे 1000, 10,000 और 100,000 के स्थान पे, तो हमने तीनों में 1000 लिख दिया। क्या लिख दिया? तीनों में 1000। ये कितना लिखा है इसके अंदर? 567। क्या लिखा है? 567। मतलब ये कितने हो गए? 567,000। अब देखो, 1000 के बाद अपन चले मिलियन पे। काय पे चलें? मिलियन पे। मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, तो इन तीनों में क्या आता है? मिलियन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मिलियन। अब देखो, यहाँ पे अंदर कितना लिखा है? 234। मतलब ये कितने कहलाए? ये कहलाए 234 मिलियन। अब हम चलते हैं बिलियन पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बिलियन। ये बिलियन तो एक अकेला है, मतलब ये कितना हो गया? 1 बिलियन। अब हम इन सभी को साथ में पढ़ें। कैसे पढ़ते हैं साथ में? 1 बिलियन, 1 बिलियन, कॉमा 234 मिलियन। हो गए ना? 1 बिलियन, 234 मिलियन। अब 567,000। क्या है? 567,000। उसके बाद ये भी हो गया। अब क्या है यहाँ पे? 890। इसको तो हमें अकेला ही पढ़ना है साथ में। क्या हो गया इसका? 800, और 90 को कैसे लिखते हैं? 90। कितना हो गया पूरा? 1 बिलियन, 234 मिलियन, 567,790। हो गया ना? देखा, जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है उसमें भी संख्याओं को लिखना कितना आसान है। अब हमने एक नॉर्मल संख्या को लिखना तो सीख लिया है, अब हम सीखेंगे थोड़ी सी हार्ड संख्या को लिखना। ठीक है, हार्ड संख्या कौन सी होती है? हार्ड संख्याएं वो होती हैं जिसमें जीरो आए। जब इन संख्याओं में जीरो आता है तो हम संख्याओं को नहीं लिख पाते हैं। चलो हम वही सीखेंगे। अब मान लो एक संख्या लिखी है, ये लिखी है एक संख्या। अब हमें इसको भी काय में लिखना है? इसको भी हमें लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो अब तो लिखना सिंपल है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले लगाएंगे कॉमा। किस साइड से? राइट साइड से। 3-3 संख्याओं के बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 हमने लगा लिए कॉमा। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे काउंट। देखो, ऊपर हमने लिखा था लेकिन अब हम लिखेंगे नहीं। हमें काय में काउंट करना है? हमें करना है मन में काउंट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन और 10 मिलियन। ये कहाँ तक गया है? ये गया है 10 मिलियन तक। उसके बाद हमने काउंट तो कर लिया है। अब हम करेंगे इनको 3-3 के जोड़े में अलग करें। सबसे पहले एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये हो गया है, एक जोड़ा ये हो गया है और एक जोड़ा ये हो गया है। इस जोड़े के नीचे तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन जो दूसरा जोड़ा है उसके नीचे लिखेंगे हम 1000, तीसरे के में मिलियन और चौथे में बिलियन। अब देखो, अब यहाँ पे कितना लिखा है? अब लिखा है यहाँ पे 20, तो ये कितने हो गए? 20 बिलियन। इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है 46। कितना लिखा है? 46, तो ये कितने हो गए? 46 मिलियन। अब इसमें देखो, इसमें कितना लिखा है? इसमें लिखा है 2। जीरो को नहीं पढ़ेंगे हम, इसमें कितना लिखा है? 2, मतलब कितने हो गए? 2000 और इसके अंदर 526। अब सभी को साथ में पढ़ें हम। कितना लिखा है? 20 बिलियन, 46 मिलियन, 2526। ठीक है बच्चों, भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को पढ़ना आसान है ना। चलो, अब हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देंगे, वो कल सभी लोग करके लाएंगे, उसको हम कल क्लास में चेक करेंगे। ठीक है।
देखो यहाँ पे हम कुछ संख्याएं दे रहे हैं आप लोगों को, उसको आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिख के लाओगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखी है ना, ऐसे ही हिंदी में उनको लिख के लाना है, ठीक है। सबसे पहले फिर तो इन सभी संख्याओं को आप लोग भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में लिख के लाओगे, ठीक है। इनको काय में लिखना है, इसको इन दोनों को लिखना है भारतीय संख्या पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, सभी को। और कॉमा लगाना बिल्कुल मत भूलना, कॉमा लगा के ही इनको सॉल्व करना, ठीक है।